हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कल आपको ये आइडेंटिफाई किया था कि भाई यूरो यूएसडी पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकआउट फेलियर, कि ब्रेकआउट फेलियर का क्या मीनिंग है। ब्रेकआउट फेलियर का मतलब है कि जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आता है उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो डेट इज कॉल्ड दी ब्रेकआउट फेलियर। अब जितना ये डिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसका 2 गुना ये नीचे आता है, 2 टाइम्स उसका नीचे आता है। ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक आपको एडवांस क्लास वाली बात बता रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो 2 टाइम्स नीचे आना चाहिए। अच्छा खासा नीचे आया है यहाँ से, अभी भी नीचे जा रहा है। जब तक ये वाला कल का हाई ब्रेक नहीं होगा, ये वापस आपका नीचे 1570 तक नीचे आ सकता है और इवन 1530 तक भी ये नीचे गिर सकता है। अगर ये वाला हाई के ऊपर दोबारा ये सस्टेन कर गया फिर तो ये 1750 99% जाएगा। लेकिन जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता ये वापस नीचे आ सकता है। यहाँ से डॉलर की जो स्टोरी है वापस से टर्न अराउंड हुई है। डॉलर वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आज सीपीआई डेटा है और सीपीआई डेटा मेरे को लगता है कि इंक्रीज होके आना चाहिए। तो सीपीआई डेटा अगर इंक्रीज होके आया क्योंकि टैरिफ के जो इश्यूज चल रहे हैं उसके कारण इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा है। तो अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होकर आया तो डॉलर आपका शूटअप हो जाएगा और अगर डिक्रीज होकर आया तो ये वापस नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि मार्केट कई बार दोनों तरफ का एसएल खाता है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रखो, इसके ऊपर गया तो बाय, नहीं तो नीचे 1530 तक आ सकता है। जीबीपी यूएसडी पे हमारी बाय पोजीशन चल रही थी। 3378 का हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कल कि भाई ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसका 3378 का स्टॉप लॉस है। अभी आप क्या करो, थोड़ा सा चेंजेस है, लॉन्ग पोजीशन तो चलने दो, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना लो। ये कल के हाई का स्टॉप लॉस रखो और टारगेट 3378 के नीचे रखना। क्यों? क्योंकि हमारी बाय पोजीशन चल रही है, बाय का एसएल हिट होगा। बाय का एसएल हिट होगा तो सेल में तो प्रॉफिट चाहिए ना मेरे को। तो फिर मैं 3350 तक के टारगेट रखूंगा, उसमें मेरे जो है सेल में प्रॉफिट आ जाएगा, बाय का लॉस कवर हो जाएगा। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और बाय का ट्रेड चल ही रहा है और ये ऊपर भग गया, यानी ये वाला एसएल खा गया, तो आपको बाय के ट्रेड को यहाँ पे बुक नहीं करना है। बाय को ट्रेड को हम कम बुक करेंगे, 3550 के आसपास बुक करेंगे या 3530 के आसपास बुक करेंगे, ताकि जो सेल वाला ट्रेड है उसमें हमारा लॉस कवर हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड दी हेजिंग, और उसको इस तरीके से ही आप जब प्ले आउट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी इसमें इतना बुलिश मोमेंटम क्यों आया है? क्योंकि अभी इसका क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए हैं जो कि बेहतर आए हैं, जिसकी वजह से जीबीपी थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। अदरवाइज क्योंकि डॉलर अभी एकदम से पकड़ेगा तो ये झटके से गिरेगा। किस डायरेक्शन में जाएगा अभी जीबीपी कहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाय पोजीशन है उसको सेल पोजीशन हेज कर लो और जो ट्रेड मैंने बताया उसको आप फॉलो करें। थैंक यू शिंदे जी, आप रेगुलर कमेंट करते हैं। अमूल सर, आप रेगुलर कमेंट करते हैं। और जितने भी लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो लाइक कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। आप रेगुलर कमेंट करते रहें। अच्छी एनालिसिस लगी आपको बुरी, ताकि ये पता रहे हम लोगों को कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, गोल्ड पे हमने आपको शॉर्ट बोला था 3387 के आसपास, तो वहां तक तो नहीं गया, वहां तक तो नहीं गया, लेकिन नीचे के टारगेट सब अचीव हो गए थे। तो अभी देखो 3350 के नीचे बार बार नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको लेवल देता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन, जो नो ट्रेडिंग जोन है वो है आपका 3300, देखो 3340 सपोर्ट है आपका और 3360 रेजिस्टेंस है आपका। ये 20 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन है जहाँ पे ट्रेड लेना नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे ले सकते हो? जैसे 47 चल रहा है, सपोर्ट का है 40 का है, तो 40 जैसे ही ब्रेक करेगा आप शॉर्ट पोजीशन में आ जाना। फिर ये 3320 आएगा, वहां पे डबल क्वांटिटी शॉर्ट कर देना और जब 3340 के नीचे शॉर्ट करोगे उसका स्टॉप लॉस रखना 3350 का। 3350 के ऊपर अगर 5-5 मिनट के दो कैंडल ऊपर बंद हो जाते हैं तो उसके हाई के ऊपर आप एग्जिट ले सकते हो, नहीं तो 3340 के नीचे आप बेचो। और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो भी मोर प्रिसाइज, तो 3360 का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है 20 पॉइंट का। अभी इतना बड़ी जो वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़े हैं, लेकिन मार्केट में अगर आपको पूरा मूवमेंट खानी है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई अभी आप बाय कर लो, 3340 के एसएल रखो, 3360 तक के टारगेट रखो ऊपर अपर रेजिस्टेंस के। ठीक है, 3340 तोड़ देता है, डबल से शॉर्ट कर दो, 3320 नेक्स्ट टारगेट है, स्टॉप लॉस 3360 रहेगा। 3360 ब्रेकआउट कर जाता है, 3360 के ऊपर 5 मिनट के दो कैंडल बंद हो जाते हैं, हाई पे बाय कर लेना, फिर 3380 85 जाएगा। ये गोल्ड का पूरा रेंज है। सीपीआई डेटा पे भी ये रेंज है और आज इंट्राडे के लिए भी ये रेंज है आपका। ठीक है, बीटीसी पे आ जाते हैं।
बीटीसी मैंने बोला था 1.19 आ जाए, 1.20 आ जाए, बाय कर लेना। अभी पूरा एग्जैक्टली 1.19 के आसपास चल रहा है, 1,18,980। अभी अगर आपने बाय नहीं किया हो तो बाय कर लो और उसको होल्ड करो। टारगेट आपके, स्टॉप लॉस आपके 1.14 का है और टारगेट आपके प्रीवियस हाई ब्रेक करके 1.25-26 तक जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों ये बीटीसी का एनालिसिस हो गया। सीपीआई डेटा शाम को है। एनएफपी की स्ट्रेटेजी मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ आपको। 30 मिनट्स के कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, उसके हाई और लो के अकॉर्डिंगली बाय और सेल प्ले आउट करना, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो रेंज मैंने आपको गोल्ड की बता दी है, वो रेंज आपकी गोल्ड के अंदर रहने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।